हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट का रिमेनिंग पार्ट, जो थर्ड वीडियो में हमारा रह गया था। दैट इज हम AX3 टाइप के मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट हम डिस्कस कर चुके थे। अब डिस्कस करेंगे AX4 टाइप मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल AX4 टाइप क्या है? अब AX4 टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं? टेट्राहेड्रल। क्या हो सकते हैं? टेट्राहेड्रल हो सकते हैं और स्क्वायर प्लेनर। क्या हो सकते हैं? स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे होंगे? ये होगा ऐसा, तो एक्स 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 और इस तरह से कुछ, ठीक है ना, ऐसा होगा। ये टेट्राहेड्रल होगी शेप। और सारे एक्स, ऑल एक्स मस्ट बी इक्वल, है ना, ऑल एक्स मस्ट बी आइडेंटिकल, ऐसा। तो इसका म्यू ऑलवेज जीरो होगा। डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा? ऑलवेज जीरो होगा। स्क्वायर प्लेनर में ये दो शेप हो सकती हैं, या तो ये या तो ये, ऐसा। स्क्वायर प्लेनर में होगा तो कैसा होगा? ये यहां होगा, एक्स 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 और एक्स। ये देखिए, ये जो शेप है ये कैसी है? स्क्वायर प्लेनर। ये भी ऐसा भी होगा तो डाइपोल मोमेंट का इसका कैंसिल हो जाएगा, है ना। सपोज कोई Cl लगा है तो Cl इसका इधर जाएगा, इसका कैंसिल, इसका कैंसिल। इसको सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसका भी म्यू ऑलवेज क्या होगा? जीरो। इफ ऑल, कंडीशन तभी होगा, ऑल एक्स मस्ट बी आइडेंटिकल। जो भी सराउंडिंग आइटम एक जैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल कितना लिखिए आप पहले। फॉर एग्जाम्पल CH4 क्या है? एग्जाम्पल के उत्तर में CH4 लेता हूं। मीथेन क्या है? मीथेन लेता हूं तो क्या मीथेन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और टेट्राहेड्रल अरेंज होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इस पे, सभी बच्चे जानते हैं। और ये टेट्राहेड्रल है। अब देखो, जो भी होगा सारे आइडेंटिकल आइटम है तो सभी का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल, इसका बॉन्ड पोल डाइपोल है। इसमें कार्बन से किसकी तरफ? हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ डाइपोल है इसका, क्योंकि बॉन्ड मोमेंट है, क्योंकि इसका कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी 2.5, हाइड्रोजन की है 2.1, 2.1, 2.5। तो ऐसा तो मोमेंट, इसका बॉन्ड मोमेंट तो होगा सभी का, और सभी एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। ये है कहने का मतलब, समझ गए? तो इसमें म्यू जीरो होगा। इसमें भी बॉन्ड मोमेंट क्यों नहीं होगा? बॉन्ड मोमेंट इसमें, जैसे इसका देखें, स्क्वायर प्लेनर का मान लिया हमने देख लिया HCF4। एग्जाम्पल के तौर पे देखो HCF4, तो ये कैसा होता है? Xc और F4 लगा दिए सारे, फ्लोरीन लगा दो, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। और क्या होगा? इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। अब भैया ये HCF4 क्या होगा? इसके बॉन्ड मोमेंट क्या होंगे? इसके एक ऐसा होगा, दूसरा ऐसे, अपोजिट कैंसिल कर दिए एक दूसरे से। इसका क्या होगा? इस डायरेक्शन में इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की तरफ, ये इसको कैंसिल करता है, ये इसको। रिजल्टेंट क्या है इसका? मोमेंट जीरो है। समझ आई बात? तो ऐसे करेंगे इसका। समझ आई सभी बच्चों को? इसी का एक और एग्जांपल ICl4। सेम ICl4 भी क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर है, उसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। यहां भी SiF4, इसका भी SiF4, इसका भी क्या होगा? सेम टेट्राहेड्रल मैंने मेरा जो कार्बन का बड़ा भैया है सिलिकॉन, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। बात समझ आई? ये टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेन रेगुलर हैं ये, जिसमें एक्स सारे क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। तो इसका डाइपोल मोमेंट ऑलवेज सेम आता है, ऑलवेज। बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्या है। या तो फिर ये तो हो गया। अब एक और शेप आती है कि ये शेप नहीं है, तीसरी शेप क्या हो सकती है? मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप का हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर का, तब तो ये जीरो होंगे। यदि नई शेप है, सीसॉ बन सकती है। एक शेप क्या बन सकती है बेटा? सीसॉ। तीसरी शेप क्या है? सीसॉ शेप का हो। थर्ड शेप क्या है इसकी? सीसॉ। यह सीसॉ शेप का है, तो सीसॉ शेप मतलब इसका कैसे सीसॉ बनेगा? इधर देखो, ऐसा कुछ, और एक्स, ये झूला नहीं देखा आपने पढ़ा, बच्चे खेला करते हैं गार्डन में, ये पार्कों में, वही है ये। इसको शीशा शेप बोलते हैं।
अब देखना इसका इस शेप का क्या होगा, इसका डाइपोल इधर इस ए डायरेक्शन का, इसका ये कैंसिल आउट, मतलब क्या हो गया ये जीरो। लेकिन इनका क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा, कोई यहां होगा कहीं ना, इसका रिजल्टेंट कहाँ यहां होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी वजह से इसमें जीरो नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल क्या SF4 ना, इसका एग्जाम्पल क्या है SF4, SF4 है, इसे शीशा शेप का होता है, सल्फर फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, ये सिर्फ शीशा होती है, तो इसका जीरो नहीं होगा। बात समझाई। इसका डाइपोल मोमेंट, इसके 3 शेप हो सकती है, X4 टाइप में 3 शेप हो सकती है, या तो वो रेगुलर टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेन रेगुलर है, तो उसमें कभी भी इसमें डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं, सब कैंसल आउट हो जाएंगे। या तीसरी शेप शीशा है, तो उसका डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, चाहे वो हेटेरो एटम हो या आइडेंटिकल एटम सराउंडिंग एटम्स हो। मेरी बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, AX5 टाइप। नेक्स्ट देखते हैं AX5 टाइप, इसको 4 की जगह आप क्या कर दो, इसको 5 कर दो, है ना, AX5 टाइप। अब AX5 टाइप की शेप क्या क्या हो सकती है, AX5 टाइप की शेप क्या हो सकती है, या तो कंडीशन क्या होगी, पहली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसी शेप होती देख लो, ए सेंट्रल एटम है, एक्स 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 एक्स, और ये शेप क्या कह रहे, ट्राइगन बन गया, रेगुलर ट्राइगन, और ये बाइपिरामिडल, तो स्क्वायर बाइपिरामिड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये शेप है। इसमें क्या होगा, इसका देखना, इसका एक चीज देखना आप, इसका डाइपोल क्या होगा, ये इसका डायरेक्शन ये होगा, यदि एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सेंट्रल एटम से तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दूसरे के, इसका डायरेक्शन ये होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम, और इनके डायरेक्शन ऐसा और इसका डायरेक्शन, इसका रिजल्टेंट दोनों को मिलकर डायरेक्शन क्या आएगा ऐसा, जो इसको कैंसिल आउट कर देगा, दैट इज इसके डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, जीरो होगा इसका भी। मेरी बात समझ आती है। तो ट्राइगोनल पिरामिड रेगुलर है, ऑल सराउंडिंग एटम्स और X5X आर आइडेंटिकल, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी है, तो ये सभी का क्या होगा, जीरो होगा डाइपोल मोमेंट ऑलवेज। अच्छा, अलग शेप क्या हो सकती है, सेकेंड कंडीशन या तो ये होगा या तो होगा, इनके एग्जांपल भी लिख लो चलो साथ साथ, PCl5 PCl5 PF5 एक्सेट्रा, इनमें ऐसे ही होगा। देखो PCl5 वेल नोन एग्जांपल है, बच्चे जानता है इसको, तो ऐसा शेप का होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है ना, तो इसके क्या होगा, म्यू क्या होगा बेटा, जीरो। सेम लगाएंगे आप, फास्फोरस से क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रो, तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तरफ, इन दोनों को मिला के कैंसिल हो, इसको मिला के कैंसिल हो, रिजल्टेंट टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का डाइपोल, बॉन्ड मोमेंट तो है इसमें, डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जीरो होगा इसका, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, स्क्वायर प्लेन पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर भी हो सकता है, पेंटागोनल प्लेनर है ना, कैसे, इस टाइप से कोई ए है 5 है ना, पेंटागन बना दो कोई, ये बीच में पुट कर दो, और एक्स 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 एक्स, है ना, इस टाइप से डॉटेड लाइन, ये पेंटागन है, इसका भी म्यू रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, जीरो होगा, ऐसा कोई आता है तो। रेगुलर पेंटागन है, ऑल एक्स आर आइडेंटिकल, देन इट्स टोटल डाइपोल मोमेंट मस्ट बी जीरो। फॉर एग्जांपल XCF5 नेगेटिव, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, उसकी ये शेप होगी, ठीक है, एक ही जगह क्या होगा, Xc होगा, और बाकी फ्लोरीन होंगे, फ्लोरीन एटम 5 पे लगा दो, ये ऐसा कुछ है, और बाहर क्या कर दो आप, नेगेटिव चार्ज लगा दो, इसका म्यू जीरो होगा इस वाले का, ठीक है। ये दो शेप ये हो गई। अब तीसरी क्या हो सकती है, तीसरी जो
जिसका इन दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 है, इन दोनों शेप का, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिड, स्क्वायर प्लेनर का भी। अब तीसरी शेप इसी में हो सकती है व्हाट, हाँ, स्क्वायर पिरामिडल हो सकती है, स्क्वायर पिरामिडल हो सकती है भाई। कैसी शेप हो सकती है? स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या है देखिए आप, स्क्वायर पिरामिडल क्या शेप है? सपोज ये सेंट्रल एटम छोटा वाला बीच में रहेगा, कम नंबर में होता है वो सेंट्रल एटम माना जाता है। यहाँ एक्स 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 और यहाँ क्या लगा दिया? एक्स। देखिए ये पिरामिड बन गया कि नहीं? तो ये क्या है? स्क्वायर ध्यान देना, इनका इससे कैंसिल, इसका डाइपोल इससे कैंसिल, ये बॉन्ड डाइपोल इसका इससे कैंसिल, इसका इससे कैंसिल, इसका इसका जितने बॉन्ड मोमेंट हैं AX 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 सब एक्स कैंसिल, लेकिन ये वाला एक अलग डायरेक्शन रखता है, ये किसी से इधर होना चाहिए था ना कैंसिल करने के लिए, नहीं है, तो इसका कभी भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0 कोई वैल्यू होगी। इसका एग्जांपल है XCF5 प्लस, वेल नोन एग्जांपल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल है कैसे, Xc क्या होगा? सेंटर में फ्लोरीन, और इसको अच्छे से ड्राइंग करके दिखा देते हैं हम आपको, फ्लोरीन ऐसा कुछ। अब देखिए इसका वेक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे, तो बॉन्ड मोमेंट सब दोनों कैंसिल होगा इनके, लेकिन इसका नहीं कैंसिल होगा, है ना? तो इसीलिए क्या है, ये इसका डाइपोल मोमेंट है कुछ, 0 नहीं हो सकता, म्यू नॉट इक्वल टू 0, इट हैज सम वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखें, XC5 हो गया, XC6 देख लो अब। XC6 का देखते हैं। XC6 नेक्स्ट देखें बच्चे, XC6 का, इसमें क्या होएगा? 6 सराउंडिंग एटम्स हैं, तो इसकी शेप क्या हो सकती? पहले ऑक्टाहेड्रल, क्या? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, या कहो सिंपली रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। क्या हो सकती है शेप? रेगुलर मतलब प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ऑलवेज, दैट इज ऑल एक्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, सभी आइडेंटिकल सराउंडिंग होंगे, दैट इज क्या होगा? ये क्या होगा? कुछ इस तरह होगा ना, एक्स 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 एक्स, और यहां क्या होगा भाई? एक्स, और ध्यान देना ऐसा कुछ है, ऐसा, और यहां एक्स। तो कैसी शेप है? ऑक्टाहेड्रल। देखो इसका वेक्टर इसको कैंसिल कर देगा, हाँ बेटा ऐसे जोड़ते ना, वो भी नीचे ऐसे, इसका वेक्टर इससे कैंसिल कर देंगे, इसका वेक्टर इसको, इसका वेक्टर इसको कैंसिल, दैट इज इसका म्यू क्या आएगा? 0 आएगा, ऑलवेज ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है। बात समझ आई? इसका एग्जांपल देखिए, ऑक्टाहेड्रल लिख लो, SF6 और TeCl6, टेलुरियम सल्फर का ये होंगे तो 0 होंगे। देखो कैसा होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। देखिए भाई, ये और यहां पे फ्लोरीन एक और यहां फ्लोरीन, यस, ऐसे तो है ऑक्टाहेड्रल। अब इनका देखो भाई आप कि इसका जो डाइपोल है, ये सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका डायरेक्शन ये डाइपोल बॉन्ड मोमेंट का, इसका बॉन्ड मोमेंट ऐसा, बॉन्ड मोमेंट है, सम होता ना, बॉन्ड मोमेंट और लोन पेयर मोमेंट का सम ही तो टोटल डाइपोल होता मॉलिक्यूल का। देखते हैं, अब देखो ये अपोजिट इसके है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला डाइपोल इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कर देगा, टोटल क्या आया? 0। यस और नॉट? तो ऐसे टेलुरियम का भी ऐसे होगा, TeCl3 का भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो रेगुलर हो गया, अब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा तो क्या होगा? एक और फॉर्म हो सकती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। चलो नेक्स्ट,
सेकेंड देखते हैं, डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मतलब प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल नहीं है, कहीं ना कहीं लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन होता है इसमें बेटे, तो उसमें क्या हो जाता है, इसके बॉन्ड स्लाइटली टिल्ट हो जाते हैं, प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल नहीं रहता। जैसे डिस्टॉर्टेड क्या होगा, AX6 क्या होगा, AX6 का क्या हो सकता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, X और स्लाइटली ऐसा, इसमें कोई लोन पर इलेक्ट्रॉन होगा कहीं ना कहीं, और ऐसा हो जाएगा ये टिल्टेड साइड में, टिल्टेड फॉर्म कहीं ना कहीं X और ऐसा, ठीक है। ये डिस्टॉर्शन किसी भी वजह से लोन पर जनरली लोन पर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ऐसे डिस्टॉर्शन इसका, या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लोन पर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये माना जाता है ऐसा, ठीक है, डिस्टॉर्टेड। अदरवाइज जॉन टेलर लगा दोगे उससे कोई डाइपोल मोमेंट में चेंज होगा नहीं, तो ये डिस्टॉर्टेड होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें क्या होगा, म्यू 0 नहीं हो सकता क्योंकि कोई एंगल बराबर प्रॉपर और ये इसको कैंसिल है, इसको, लेकिन ये इसको कैंसिल नहीं करता, कोई एंगल बना रहा है इससे। या कहो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से भी एक मोमेंट होगा, लोन पेयर मोमेंट है ना, उसकी वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है भाई। ये हुआ आपका क्या, डाइपोल मोमेंट का रिमेनिंग पार्ट था जो थर्ड लेक्चर में इसके कवर नहीं हुआ था, तो मैंने फोर्थ में डिस्कस कर दिया। अब करते हैं छोटा पार्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मल चार्ज। क्या बेटे, फॉर्मल चार्ज, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम। होता क्या, बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स के जो होते हैं उनमें क्या होता कि इम्बैलेंस होता है, एटॉम पे प्रॉपर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, इम्बैलेंस होता है, दिस इम्बैलेंस इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इम्बैलेंस जो चार्ज है किसी भी एटम पे, इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किससे देखते हैं, फॉर्मल चार्ज से हम फाइंड आउट करते हैं। किसी क्या है नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, उसका एक फॉर्मूला है, उसके उस मेथड का यूज करके आप बहुत इजीली निकाल पाओगे इसका फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पे, ठीक है। देखो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मैंने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं कहा, बॉन्ड्स का बेटा, ये है इसका फार्मूला। यार बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन करो तो डिवाइडेड बाय 2 कर देना, बात एक ही है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कहा है, उससे अटैच जो एटम पे निकाले उससे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने अटैच हैं, बॉन्ड कितने सिग्मा है ना, या पाई बॉन्ड, या कहो इसमें, या बॉन्डेड एटम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन करो तो डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ये करेंगे, ये है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो फॉर एग्जांपल हम O3 पे निकालते हैं हर एटम पे फॉर्मल चार्ज। O3 क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए भाई, ऐसा देखिए अच्छे से, सभी बच्चे अच्छे से देखें, ये है। अब मैं लेबलिंग करता हूं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों एटम पे आप फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाओ ओजोन के। तो मैं पहले लिखता हूं एटम फर्स्ट एटम पे क्या होगा फॉर्मल चार्ज, बैलेंस टोटल कितना होता है ऑक्सीजन का, टोटल एटॉमिक नंबर 8 होता, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था 1s2 2s2 2p4, दैट इज 2s2 2p4। ऐसे देखो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, 1s2 2s2, ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हो आप, ऐसे ही तो लिखते हो क्या, 1s2 2s2
2p4 ही तो लिखते हो। बैलेंस सेल कौन सी है? ये कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना बैलेंस। 6 इलेक्ट 2 और 4 कितना हुआ? 6 हुआ बेटा। तो 6 टोटल इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। इस पे देखता हूं। और लोन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या कहो लोन पर इलेक्ट्रॉन कितने? 2 2 4 2 6, 6 हो गए। ठीक है। और 2 to 4 नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये। और फिर कहा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितना बॉन्ड है? एक ही तो बॉन्ड है, -1। तो 6 तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? -1। दैट इज इस पे चार्ज कैसा बेटा? इस सारे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? -1 का चार्ज है। बात समझ आई? -1 है। सेकेंड देखिए आप, एट एटम, सेकेंड एटम पे देखते हैं। सेकेंड एटम पे क्या है कि भाई फॉर्मल चार्ज क्या होगा? फॉर्मल चार्ज क्या होगा सेकेंड एटम पे? 6 एटॉमिक नंबर। नॉन बॉन्डेड कितने हैं? 2। बॉन्डेड बॉन्ड कितने? नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3, 3 है बॉन्ड, है ना। तो कितना हुआ? 3 to 5 - 6 -5 क्या हुआ? +1 का ना। तो इस पे क्या है? +1 चार्ज है, इस पे माइनस का चार्ज है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। फिर आता है थर्ड, एट एटम 3 फॉर्मल चार्ज क्या होगा? एटॉमिक नंबर उसका भी 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी 6 है। और लोन पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और बॉन्ड कितने हैं? 2 बॉन्ड है और लोन पर इलेक्ट्रॉन 4। टोटल कितना हुआ? 6 - 6 0, दैट इज इस पे 0 चार्ज है। सो सिंपल। समझ आई बात सभी बच्चों को? ऐसे निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड देखिए आप। नेक्स्ट देखिए आप, NO2, यस। सेकेंड एग्जांपल NO2 है ना, NO2। ये आपको बताना है। इस पे 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है। अब आपको ये बताना भाई, नाइट्रोजन पे और ऑक्सीजन के फर्स्ट दोनों पे क्या फॉर्मल चार्ज है और नाइट्रोजन पे क्या फॉर्मल चार्ज है। तो पहले लिखेंगे हम ऑन नाइट्रोजन एटम फॉर्मल चार्ज क्या होगा? क्या होगा? टोटल बैलेंस कितना होता है? 7 एटॉमिक नंबर होता है। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5 होंगे। 2 1s2 2s2 2p 5 7 नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p 3। तो टोटल कितना हुआ? 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं? ये तो कोर सेल हो गई। तो 5 माइनस कितना भैया? कितने हैं लोन पर इलेक्ट्रॉन? 0 माइनस कितना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? 2 बॉन्ड कितने? 2 3 4 4 बॉन्ड, दैट इज कितना हुआ? ये प्लस का 1। मतलब इस पे कैसा चार्ज है? प्लस का 1 चार्ज है। कितना चार्ज है? +1 है इस पे फॉर्मल चार्ज। किस पे? नाइट्रोजन पे। सेकेंड देखेंगे, ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट है ना, फॉर्मल चार्ज क्या होगा? ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर? 6 होता है, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं फर्स्ट में, 6 हैं। और 6 का लोन पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। बॉन्ड कितने हैं? 2 बॉन्ड है। कितना आया टोटल? 0। 6 - 6 0, दैट इज इस पे फॉर्मल चार्ज क्या है? 0 है। फिर आता है थर्ड, ऑन ऑक्सीजन एटम सेकेंड नंबर का जो है, इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा? इस पे कितना भाई? 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 4 2 6 6 इसके लोन पर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड कितना है? 1। तो कितना आया? 6 - 7 माइनस का 1 आता है। दैट इज इस पे कैसा चार्ज है बेटा? -1। ऐसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। बात समझ आई? कर लेंगे सभी बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।